हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का चौथा भाग समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे एम्पीयर का परिपथीय नियम और इसके बाद कुछ अनुप्रयोग देखेंगे, जैसे परिनालिका और टॉरॉइड। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के अपने पहले विषय एम्पीयर का परिपथीय नियम से। दोस्तों, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र यानी B का किसी बंद परिपथ के लिए पाश समाकल पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा यानी I का म्यू0 गुना होता है। इसका मतलब समकलन B.dl बराबर होगा म्यू0 I के। आइए अब इस नियम को सिद्ध भी करके देखते हैं। और इसे सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर एक सीधा धारावाही चालक मान लेते हैं, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करती है, और इसके इर्द गिर्द में एक वृत्ताकार पथ की कल्पना कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र का पाश समाकल प्राप्त करना है। तो दोस्तों, यहाँ इस वृत्त के हर एक अवयव यानी dl और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान यानी वृत्ताकार पथ के तिर्यक होगी, जिसकी वजह से इनके अदिश गुणन यानी B.dl को हम लिख सकते हैं B.dl cos थीटा। और क्योंकि ये दोनों ही समान दिशा में है, इसलिए थीटा होगा 0, यानी ये होगा पाश समाकल B.dl। इसके अलावा जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा भी था कि किसी सीधे धारावाही चालक की वजह से बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा B बराबर म्यू0 बटे 4 पाई 2 I बटे R। तो अब हम यहाँ B का मान ऊपर वाले सूत्र में रखें तो B का पाश समाकल आएगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू0 बटे 4 पाई 2 I बटे R dl, या इसे लिख सकते हैं कि म्यू0 बटे 4 पाई 2 I बटे R इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब क्योंकि ये पद वृत्तीय है, इसलिए dl का समाकल होगा 2 पाई R, यानी B का पाश समाकल आएगा म्यू0 बटे 4 पाई 2 I बटे R ब्रैकेट 2 पाई R, जिसे हल करने पर आता है B का पाश समाकल बराबर म्यू0 I। आइए अब हम इस नियम की मदद से प्राप्त करते हैं कुछ विद्युत संयोजनों की वजह से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र को, जिसमें सबसे पहला विद्युत संयोजन है परिनालिका। दोस्तों, परिनालिका का अर्थ है एक संयोजन जिसमें एक तार की कुंडली बनाई जाती है और इस कुंडली का व्यास इसकी लंबाई की तुलना में बहुत कम होता है। अब अगर इस परिनालिका से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र को देखें तो वो एक दंड चुंबक के जैसा ही होता है। तो आइए अब हम इस परिनालिका की वजह से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र को प्राप्त करते हैं एम्पीयर के परिपथीय नियम की सहायता से। तो सबसे पहले हम एक एम्पीयर पाश ABCD को मान लेते हैं, जिसका एक सिरा AB परिनालिका के केंद्र से होकर जाता है, जबकि दूसरा सिरा CD इस परिनालिका के बाहर है। तो अब एम्पीयर के परिपथीय नियम की सहायता से हम इस पाश ABCD के लिए चुंबकीय क्षेत्र का पाश समाकल निकालते हैं, जो होगा म्यू0 गुना पाश में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा यानी N गुणा I गुणा L। अब अगर हम इस पूरे पाश ABCD में देखें तो इस पाश के कुल 4 अवयव हैं, AB, BC, CD और DA। तो इस पूरे पाश के समाकल को हम अलग अलग लिख सकते हैं, यानी B.dl का पाश समाकल ABCD के लिए होगा
A से B समाकल B डॉट dl जमा B से C समाकल B डॉट dl जमा C से D समाकल B डॉट dl जमा समाकल D से A B डॉट dl। अब दोस्तों अगर हम यहाँ BC और DA वाले सिरों पर ध्यान दें तो यहाँ पर DL की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत है, जिसकी वजह से इन दोनों ही समाकलों के मान हो जाएंगे 0। जबकि अगर CD के लिए बात करें तो दोस्तों परिनालिका की लंबाई उसके व्यास की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे किसी संयोजन के बाहर यानी परिनालिका के बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, यानी कि C से D के लिए समाकल B डॉट dl बराबर होगा 0। यानी कि इस पूरे परिपथ में वो भाग जिसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का पार्श्व समाकल हमें मिलेगा वो होगा AB। यानी हम लिख सकते हैं कि ABCD के लिए पार्श्व समाकल B डॉट dl बराबर होगा समाकल A से B B डॉट dl जमा 0 जमा 0 जमा 0, यानी समाकल A से B B डॉट dl। और क्योंकि AB के लिए चुंबकीय क्षेत्र भी समान दिशा में है, इसलिए B डॉट dl हो जाएगा B dl cos 0, यानी कि B A से B का समाकल dl और dl को संकलित करें तो वो होगा इस परिनालिका की कुल लंबाई यानी कि L। तो चुंबकीय क्षेत्र B का परिपथ ABCD के लिए पार्श्व समाकल आता है B गुणा L। अब एम्पीयर के परिपथीय नियम की सहायता से हमने जाना था कि चुंबकीय क्षेत्र का पार्श्व समाकल होता है म्यू नॉट गुणा N गुणा L गुणा I। तो इन दोनों ही समीकरणों को हम एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं, यानी कि BL बराबर होगा म्यू नॉट ब्रैकेट N गुणा L गुणा I, जिससे चुंबकीय क्षेत्र B आता है म्यू नॉट N I। आइए अब एक और विद्युत संयोजन टॉरॉइड की बात करते हैं और प्राप्त करते हैं इस टॉरॉइड की वजह से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र को एम्पीयर के परिपथीय नियम की सहायता से। तो दोस्तों टॉरॉइड एक ऐसा संयोजन है जिसमें एक तार की कुंडली बनाकर उसे एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। दोस्तों इस टॉरॉइड की वजह से बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र का पार्श्व समाकल होता है म्यू नॉट गुणा वृत्त में बहने वाली विद्युत धारा के। आइए इसे समझने के लिए हम यहाँ एक टॉरॉइड लेते हैं जिसमें एम्पीयर परिपथ को एक वृत्त मान लेते हैं जो इस टॉरॉइड के केंद्र से r दूरी पर है, और इस टॉरॉइड में कुछ इस तरह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब अगर प्रति इकाई लंबाई कुंडलियों की संख्या n है तो इस टॉरॉइड में कुल विद्युत धारा होगी 2 पाई r n गुणा I, और इस पाश के लिए चुंबकीय क्षेत्र का पाश समाकल होगा B गुणा 2 पाई r, और जो बराबर होगा म्यू नॉट गुणा पाश में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा के, यानी म्यू नॉट गुणा 2 पाई r n गुणा I के, जिसे हल करने पर B आता है म्यू नॉट n गुणा I। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी विद्युत संयोजन की वजह से बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र उसकी लंबाई या त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, वो सिर्फ प्रति इकाई कुंडलियों की संख्या और विद्युत धारा पर निर्भर करता है। आइए अब आज के ही विषयों पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, एक 0.5 मीटर लंबी परिनालिका में 500 कुंडलियां हैं और इसके केंद्र में 2.52 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 3 का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। परिनालिका में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि म्यू नॉट बराबर है 4 पाई गुणा 10 की घात ऋणात्मक 7 टेस्ला प्रति मीटर के।
तो दोस्तों, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि परिनालिका के केंद्र में बनने वाली चुंबकीय क्षेत्र है B बराबर 2.52 गुणा 10⁻³ टेस्ला, जबकि इस परिनालिका की लंबाई है 0.5 मीटर और इस परिनालिका के अंदर कुंडलियों की संख्या है 500। अब अगर हम प्रति इकाई कुंडलियों की संख्या यानी n निकालें तो वो होगी n/i यानी 500/0.5 यानी 1000 प्रति मीटर। अब अगर परिनालिका की वजह से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र को प्राप्त करना है तो उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र होगा μ0 गुणा n गुणा I, जहां से I आता है B/μ0 गुणा n। तो अब इस सूत्र में हम सभी राशियों का मान रखते हैं और इसे हल करते हैं तो विद्युत धारा I आती है 2.0 एम्पीयर। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा एम्पीयर का परिपथीय नियम, जिसे हमने किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की वजह से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र का पार्श्व समाकल प्राप्त कर सिद्ध भी किया। इसके बाद हमने देखा एम्पीयर के परिपथीय नियम के कुछ अनुप्रयोग। किसी परिनालिका की वजह से बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र को प्राप्त कर जिसका मान आता है μ0 गुणा n गुणा I। इसके अलावा किसी टॉरॉइड की वजह से बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र का मान भी समान होता है। दोस्तों, हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे नए विषयों की। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, धारावाही कुंडली पर बल आघूर्ण और चुंबकीय द्विध्रुव की। तब तक के लिए गुड बाय।